Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 19 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले सिमिलर ट्रायंगल के 18 वीडियोज प्रोवाइडेड कराए गए हैं। एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी इक्वेशंस लगभग टोटल क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें एनसीईआरटी जो थ्योरम है उस थ्योरम को भी वेरीफाई किया गया है और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है उसको भी बताए जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिए गए हैं ध्यान देना होगा। दिए गए हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। यानी इस प्रकार से इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड बराबर होते हैं, ए बी सी मालूम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। यानी एल्टीट्यूड जो है इसको हम खींच लिए। अल्टीट्यूड तो मतलब 90 डिग्री। क्लियर? ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना है कि किसी भी साइड के 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड होता है। वेरीफाई करना है। पहले हम लेते हैं कि गिवन दैट ए बी सी each an equilateral triangle in which ए बी, इसमें क्या है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी एल्टीट्यूड है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ 4 टाइम्स ऑफ द एल्टीट्यूड, 4 times of the square of the altitude equal to 3 times of the, ये होगा, ये वेरीफाई करना है। तो ध्यान देंगे किस प्रकार से हम करते हैं। अब प्रूफ में चलते हैं। ये तो ए बी सी डी या तो जो है राइट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर है। हमको इसमें साइड में इतनी रिलेशन दिखलाना है। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर रूप से बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी ये भी देखें कि ए बी इक्वल टू, यानी इसमें का एंगल डी 1 कह दे, 2 कह दे, इसमें का एंगल 1, इसमें का एंगल 2 के बराबर होगा। वाई ईच 90 डिग्री होगा। फिर ध्यान देंगे, इसमें का जो है ए बी जो है इसमें AC के इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ
साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, फिर इसके बाद AD इक्वल टू AD ये कॉमन होगा, ये कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ है, तो RHS से हुआ है। राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस और एक्सोसाइड है। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो CPCT से क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC हो गया। इसी का ही यूज है, यानी BD इक्वल टू DC हो गया है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं BD इक्वल टू बाई CPCT से होगा तो कॉर्निंग पार्ट का कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो लिख सकते हैं BC बाई 2। फिर अब हम चलते हैं इधर, इस साइड की तरफ चलना चाहूंगा तो इन ट्रायंगल चलते हैं नाउ, इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। इसमें एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा। तो AB कितना है, AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर रहने दो। BD को क्या लिख सकते हैं, BD को BC बाई 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये AD स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई 4। ध्यान दीजिए BC इक्वल टू AB भी होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये AB हो गया और ये AD स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते। इसको हम कैलकुलेशन कर ले तो AB स्क्वायर नीचे 4, इधर आ गया AD स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे से हो जाएगा 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। ये क्लियर है, तो 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यही वेरीफाई करना था, ये प्रूफ हो गया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए जाए तो अल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के स्क्वायर इक्वल होगा 3 टाइम्स के उसके साइड का होता है। निश्चित रूप से याद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा उसको हम ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको हम ध्यान देंगे, उसकी तरफ चलना चाहूँगा। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 6.5 का अभी 6.5 चल रहा है। 6.5 के लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिए गए हैं कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल इस प्रकार से है जिसमें कहा गया है ABC एक ट्रायंगल, ABC जो है एक ट्रायंगल ऐसे दे दिए गए, लेकिन ऐसा दिया गया है कि AB 6, ये 6√3 दिए गए, AC 12 दिए गए, BC 6 दिया गया, ऐसा दिए गए। तो एंगल B के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, हम देखते हैं कि किसी ट्रायंगल में बड़े वाले साइड का स्क्वायर दो तो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर यदि इक्वल हो तो बड़े वाला के साइड के सामने का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से है। तो हम ये देखते हैं 6√3 का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 6 36 ये हो जाएगा ये तो क्लियर मालूम चला 12 का स्क्वायर 144 होगा 6 6 36 36 3 100 36 3 3 6 18 और 3 3 9 110 तो ये होगा इसके बाद स्क्वायर करते हैं तो 144 इक्वल टू 144 इसका मतलब ये है मस्ट बी एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री क्यों बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से निश्चित रूप से होगा तो 17 हो चुके हैं इसी प्रकार से एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है अब ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से नहीं है लेकिन सीखने के लिए बेहतर है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.6 ये 6.6 जो है ऑप्शनल है इसको अच्छे से हम देखेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक्सरसाइज 6.6 की तरफ हम चलना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 6.6 में क्या है ये ऑप्शनल है ये सीखने के लिए इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं तो ध्यान देंगे इसमें यूज आया है क्या इसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट वैसे तो नहीं है जो पीछे जो पढ़े हैं वही है लेकिन जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आएगा उसको बता देना चाहूंगा तो ध्यान दीजिए इस प्रकार ये दिए गए हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ट्रायंगल दिया गया है इस प्रकार से ट्रायंगल दिए गए हैं ध्यान दीजिए इसको P कहा है और इसको Q कहा है और R कहा है और इसमें एक ट्रायंगल जो है इस प्रकार से दिए गए हैं साइड एक जो है S इस प्रकार से दिए गए तो इसमें दिया गया है गिवन दैट यही है कि PS यानी PS is a bisector of angle QPR का जो है PS जो है QPR का बाइसेक्टर इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर यह है देन प्रूव दैट यानी प्रूफ है QS अपॉन ऐसा और PQ अपॉन PR QS अपॉन ऐसा PQ अपॉन PR वेरीफाई करना है तो ध्यान दीजिए इस थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रूप में भी या रेफरेंस बुकों में दिए गए हैं या एक थ्योरम है जिसको एंगल बाइसेक्टर के रूप में हम जानते हैं इसको हम वेरीफाई कर देते हैं तो पहले क्या कर देते हैं इसके पैरेलल यहाँ से हम एक ड्रॉ कर देते हैं यानी ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं क्या कर देते हैं कि इसको हम x कह लेते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ थ्रू R से होते हुए कहां से R से होते हुए थ्रू R यानी R से होते हुए ड्रॉ PS पैरेलल टू RX जब पैरेलल ड्रॉ किए एंड ज्वाइन PX को ज्वाइन अब प्रूफ में हम चलते हैं ध्यान दीजिएगा प्रूफ में चलते हैं ये एंगल 1 का है एंगल 2 का ऐसा ध्यान दीजिएगा यहां पर भी एंगल 1 बाय एंगल 3 एंगल 4 का है इसका ही का है इन ट्रायंगल QRX में ध्यान दें क्या दिए गए हैं PS पैरेलल टू RX हम ड्रॉ किए
तो निश्चित रूप से पैरेलल होगा तो थेल थ्योरम अलग होगा। तो थेल थ्योरम इसका मतलब ये कहे कि QH अपॉन ऐसा QH अपॉन ऐसा इक्वल टू PQ अपॉन PX होगा। कैसे? बाय थेल थ्योरम, बाय थेल थ्योरम से। यदि ऐसा हो गया थेल थ्योरम से तो ध्यान देंगे, अब देखिए यानी ये इसके पैरेलल है तो इसके बटे में तो हो गया, लेकिन यहाँ पर सब आ चुका है PR DX को इक्वल करनी होगी, ये हम ध्यान देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में चलते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो गिवन है, क्लियर। फिर इसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा कैसे? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये यदि पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 निश्चित रूप से होगा। फिर ध्यान दीजिए तो इसके बाद देखिए तो ये क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 तो हो ही गया। फिर ध्यान दीजिए अब हम चलते हैं एंगल 2 इक्वल, इधर देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट 2 इक्वल टू 4 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4, तो निश्चित रूप से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इक्वल टू 4 दिखा रहा है इन ट्रायंगल PXR में, निश्चित रूप से PX इक्वल टू PR होगा। ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि किसी ट्रायंगल में यदि अपोजिट एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाते हैं, यह निश्चित रूप से होता है। तो अब हम क्या रख लेते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ Px इन इक्वेशन फर्स्ट, तो QX अपॉन ऐसा इक्वल टू PQ अपॉन क्या हो जाएगा, PR। यही जो है वेरीफाई करना था, इसको हम कोई भी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए यह एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रूप में है, यह ऑप्शन में दिए गए हैं क्वेश्चन के रूप में, लेकिन यह एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन यही तक फिनिश है। इसके बारे में ये बता दूं कि ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन यही तक है, लेकिन ऐसे कोई भी ट्रायंगल ऐसे दे दिए जाए, A है, B है, C है, यदि इसका बाइसेक्टर हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यदि हो, AD, इसका मतलब AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल A का बाइसेक्टर है। यदि ऐसा होगा इफ, तो निश्चित रूप से AB के बटे में AC और BD के बटे में DC होगा। यह एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, और यदि ऐसा होगा तो एंगल भी बाइसेक्टर होगा, यह कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए गए, 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन अब 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना चाहेंगे। अब 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम इस प्रकार से दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ऐसा, और ऐसा दिए गए A है, B है और C है, इसमें ये 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, पहले या D जो है क्या है 90 डिग्री, फिर इसके बाद ये ऐसे इधर भी 90 है और इधर भी 90,
यानी ये m है और ये इधर क्या है m। तो इसमें दिए क्या गए हैं, D इज द पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस जैसी पर है, BD परपेंडिकुलर, यानी क्या है, यानी BD परपेंडिकुलर है, इधर परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है, फिर इसके बाद DM परपेंडिकुलर BC है, यानी 3 परपेंडिकुलर दिए गए हैं, एक गिवन है। गिवन दैट क्या क्या दिए गए ध्यान दीजिए, यानी BD परपेंडिकुलर टू AC, फिर इसके बाद DM परपेंडिकुलर टू BC, फिर इसके बाद DN परपेंडिकुलर टू AB। क्या दिए गए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिए गए। तो प्रूफ क्या है, गिवन है, वेरीफाई टू प्रूफ। इसमें 2 क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया है कि DM का स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू MC, और दूसरा दिया है इसमें कि DN का स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN हो जाएगा। क्या दिए गए, तो ध्यान देंगे, इसको वेरीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट को पहले देखते हैं कि DM कहां पर है, DM यहां पर, DM तो जो है यहां पर, और MC तो जो है यहां पर। लेकिन ये ध्यान देंगे, यदि हम ये DM है और ये DN है और MC है, तो पहले ये 90 यदि है, ये 90 है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, यह तो जो है पैरेलल लाइन है, यह निश्चित रूप से रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अब प्रूफ में चलते हैं, क्योंकि ये 90 है, फिर ये 90 है, तो दोनों का कोण निश्चित रूप से 90 होगा। अच्छा ये भी ध्यान दें, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर भी, और ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो निश्चित रूप से ये जो है 90 डिग्री होगी। तो यह क्या हो गया, यह रेक्टेंगल हो गया। ये यदि अपोजिट साइड पैरेलल और 90 डिग्री, तो यह निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, यह ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिए गए हैं, यह जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी हाइपोटेनस ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये भी 90 दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से एंगल B यदि 90 है, एंगल B 90 दिए गए हैं, और जो है एंगल M 90 दिए गए हैं, और एंगल N 90 दिए गए हैं, यानी तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा, एंगल D जो होगा 90 डिग्री होगा, और मस्ट भी, यानी BMDA मस्ट बी अ रेक्टेंगल होगा। यदि रेक्टेंगल होगा तो ध्यान दीजिए, BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, और फिर ध्यान दीजिए BN इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। यह ऐसा होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ में चलते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम फर्स्ट के लिए चलते हैं इसमें और इसमें चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल CDM चलते हैं, इसमें चलते हैं DBM में चलते हैं। इसमें क्या है ध्यान दीजिए, एंगल 1 2 3 4 ऐसे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। ये क्लियर है कि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। 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 90 डिग्री।
अब इधर देखते हैं, निश्चित रूप से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 1 1 कैंसिल आउट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 जो है 3 के इक्वल है। और तो ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल जो हो जाएगा CDM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DBM का, बाय A से हो जाएगा, क्योंकि इसमें का A इसके बराबर, इसमें का A तो A से हो जाएगा, A भी है। अब हम देखें सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा, DM चाहिए, इसमें DM ले लिए, DM के बटे में क्या होगा, DM के बटे में इधर BM होगा, DM के बटे में इधर BM होगा, फिर इधर DM चाहिए, इधर जो है MC के बटे में इधर DM होगा, ये कैसे होगा, बाई CPST से, सिमिलर ऐसे भी होगा। फिर ये ध्यान देंगे इधर क्या है, BM इक्वल टू DM है, तो BM के स्थान पर क्या कर देंगे हम, DN कर देंगे, BM के स्थान पर DN कर देंगे, और ये MC है और DM, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, क्रॉस करेंगे तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि किए जाए तो क्या हो जाएंगे, DM का स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC हो जाएगा, ये वेरीफाई हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है तो मालूम ही होगा कि यानी BM इक्वल टू जो है DN, तो ये वेरीफाई हो गया। जैसे फर्स्ट वाला वेरीफाई हुआ, जैसे फर्स्ट वाला वेरीफाई हुआ वैसे सेकंड वाला भी वेरीफाई हो जाएगा। दूसरे वाला यानी DN का स्क्वायर, देखिए इसमें क्या किए हैं, जिस प्रकार से इसको हम सिमिलर किए हैं, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में आप इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, इसको सिमिलर कर दे, सेम प्रोसेस अपनाना है और उसी के बाद जो है इसको लिख देना है। यानी जैसे इसमें इसको लिया गया है, फिर दूसरे के लिए इसको लीजिएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का सलूशन मिला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगी। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।